मीठ मदरा में दिया। ध्यान से सुनो माताएं, सबसे पहला स्थान मीठ मदरा में दिया। ये हम नहीं करे, भागवत में साफ लिखा है। दूसरा स्थान हे कलयुग तेरा उस घर में होगा जिस घर में उनकी घर की स्त्रियों का अपमान होता होगा और पराई स्त्रियों का वहां सम्मान होता होगा। दूसरा स्थान तेरा बस्याओं में दिया, बस्याओं में। ये तीसरा स्थान कलयुग तेरा उस घर में दिया जिस घर में सुबह शाम भगवान के नाम की आराधना नहीं होती होगी, सुबह शाम जोत बत्ती पूजा नहीं होती होगी। तीसरा स्थान कलयुग तेरा उस घर में दिया। चौथी नारा मतलब ना भागवत लिखा है, उस पर से बात नहीं कह रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। चौथा स्थान कलयुग तेरे ताश में दिया। जो आजकल बैठ जाते हैं, कहाँ बैठ जाए आजकल? चौराहे पे और ताश बजाते हैं। एक बार मैंने कहा भैया यहाँ क्या मिल रहा है आपको? अरे समय कट रहा है। मैंने कहा भागवत कथा हो रही है। अब मुझे और किसी को पता नहीं, मैंने प्रमोद जी का नाम बता दिया। अब पता नहीं प्रमोद जी कोई जानता नहीं, जान भगवान जाना। मैंने कहा प्रमोद जी घर में हो रही है। अब ये कथा तो हो रही है, हमें तो यही नहीं पता खास किसका घर है ये। हमें तो पता अंदाज से बोलते प्रमोद जी की जहाँ हो रही है जी। तो हमने सही बता दिया गलत बता दिया? हमें मुझे तो जानकारी थी ना, मैंने अंदाज से बता दिया। मैंने कहा विनोद भैया के भैया प्रमोद ही होंगे और कौन होगा। अब मुझे तो पता नहीं, जैसा ठाकुर जी ने बुलवा दिया। एक बार भाषा बोलेंगे राधे राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। तो मेरे भक्तों, इधर 4 जगह स्थान दिया कलयुग को। कहाँ दिया? 4 जगह स्थान कलयुग को दिया भक्तों। अब 5वां स्थान मुझे दे दो, 5वां स्थान मुझे दे दो। राजा साहब बड़े सीधे साधे थे, भोले वाले थे। अब इनने क्या सोचा, चलो 5वां तो क्या मांगेगा। तो ये हाथ जोड़ के कहने लगा, हे परीक्षित जी महाराज, आप तो राजा साहब हो, आप तो राजा हैं, आप तो प्रजा पर दया करते हैं, तो हम भी तो आपके एक प्रजा हैं, हम भी तो आपके एक प्रजा हैं। तो आप हमें जो मांगेंगे वो देंगे, हम अपनी मर्जी से मांग लेंगे। 4 स्थान तो आपने दे ही दे। तो राजा परीक्षित ने कह दिया, हाँ ठीक है मांग लिया। तो राजा परीक्षित के मुकुट सिर पर रखा था जरासंध का। किसका था? ये नदी में बहता हुआ जा रहा था, जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित को मिला था। ये सच्ची कमाई का नहीं था, सोने का मुकुट था। अब ये कलयुग कहने लगा, हे राजन, हमें अब देना चाहते हो तो जो आप सोने में 5वां मेरा वास हो तो मेरा सोने में हो। अब राजा परीक्षित सोना तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ मुकुट सोने का था और कहीं सोना नहीं पहने, ना अंगूठी पहने, ना कहीं छल्ला पहने, ना कुछ, सिर्फ मुकुट सोने का था। अब जैसी राजा साहब ने कहा ठीक, परीक्षित जी ने कहा तथास्तु, वैसे सूक्ष्म रूप बनाया, कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाया और इस मुकुट में विराजमान हो गए। अब कहा, जब मुकुट विराजमान का, देख अब मुझे बुरी बुरी जगह पे स्थान दे रहा था, अब देख मेरा तेरा क्या कर रहे हैं, मुझे तुझको मैं कहां से कहां पहुंचा रही है। एक बार बता भक्तों, जब मानव पे कलयुग सवार हो जाए ना, सिर पर कलयुग सवार हो जाए ना, तो उसे धर्म की चर्चा बहुत बुरी लगती है। धर्म की चर्चा बहुत बुरी लगती है कि उसके सिर पर कलयुग सवार है, और अभी हिजड़े नाचने लगे ना तो चढ़ बढ़ के भाग लेगा, 200 500 नोट फेंकने लगे हिजड़ों पर। अब भगवान की चर्चा हो, भगवान की कथा हो तो उसे इतनी बेकार लगेगी, जहां हो रही तो वहां भी अड़ंगा लगाता है, जहां हो रही होने नहीं देगा। कहने वाले को उल्टा सीधा बोल देता है, चल चल होगी कथा, तो बहुत करने वाला कथा, चल जहां से। उल्टे सीधे ऐसे बोल देते, भगवान ही मालिक। मैं तो अपने माता पिता का इतने टूट वचन नहीं सुने जितने भक्तों के सुनने पड़ रहे मुझे, सच्चाई है। एक बार भाषा बोलेंगे राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज कलयुग सवार है सिर पे और कह रहा, देख मैं तुझसे क्या से क्या करवा रही है। शिकार खेलने आज शिकार कुछ नहीं हुई, और जब चलने लगे घोड़े पर सवार होके
तो आज जो बैल के रूप में खड़े थे जो 3 पैर काट दिए, वो साक्षात धर्म थे। तो कौन थे? कि हमारे आपके धर्म थे। और जो गौ माता रूप में खड़ी थी, साक्षात पृथ्वी माता थी। कौन थी? पृथ्वी मैया। मेरी माताओं, धन्य हो ऐसी पृथ्वी माता का जहाँ प्रभु की कथा हो रही है। कैसा स्थान आपके सभापुर में बहुत है, बहुत बड़े बड़े घर है, बहुत बड़े बड़े घेर है। घेर बोल समझ रहे आप लोग? बहुत बड़े बड़े घेर हैं, बहुत बड़े बड़े घर है आपके सभापुर में बहुत हैं। मगर ये धन्य ऐसी धरती माता, जिस धरती माँ इस स्थान प्रभु कथा हो रही है, प्रभु कथा हो रही है। तो मैं चाहूंगा एक बार मेरी मैया सभी जहाँ बैठी हैं, मैं पृथ्वी माता एक बार प्रणाम कर लो कि ये सबको जीवन देती है, ये सभी को ज्ञान देती है। धन्य ऐसी पृथ्वी माता है जिनके यहाँ प्रभु कथा हो रही है। कि सौभाग्य पृथ्वी माता ना हर जगह कथा नहीं हो पाती है। पृथ्वी माता का भी सौभाग्य नहीं है तो हर जगह कथा हो जाए। कथा होते होते रुक जाती है, कथा होते होते कैंसर हो जाती है, कथा होते होते पता क्या हो जाता है। मेरे भक्तों, बुरा मत मानना। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, आपका लाल मंदिर है यहीं पास में, एक गुजर का मकान था, नाम तो मुझे नहीं पता, नाम बताएंगे तो आप कह दो महाराज जी तुम्हारा वहाँ कथा हो रही थी, तुमने क्यों मने कर दी है? तो नाम नहीं बताऊंगा, लाल मंदिर के सामने ही है। और उनके जहाँ कथा होनी थी वक्तों, और ऐसे कुछ लोगों ने ऐसा रंग लगा दिया, ऐसा रंग लगा दिया कि वहां से कथा कैंसिल हो गई। कथा के वो दूसरे लोगों ने रंग लगा दी। अरे चल, भागवत घर में तो ना होती है। मैंने कहा भागवत इतनी बुरी तो नहीं जो भागवत घर में नहीं होती है। अरे भागवत होने से 7 पितृ देवता तर जाते हैं, और पितरों की 7 पीढ़ी तक उद्धार हो जाए जिस तरह भागवत हो जाए। तो भागवत इतनी बुरी है कि भागवत घर में नहीं हो पाते और गंदे काम हो जाएंगे। मुर्गा बकरा कर जाएगा घर में, बताओ। कहना नहीं चाहिए माता, बुरा ना मानिए, गंदे काम हो जाएंगे घर में और भागवत नहीं हो पाए। इतना उन्होंने अड़ंग लगाया कुछ दूसरों लोगों ने। वो तो बेचारे, उसका बहुत मन था कि हो जाए हो जाए, उन्होंने भड़का दिया कि आजकल मानव ये है, धर्म कर्म नहीं जाने, अगर कोई कुछ कह देना बस चल होगी वो कथा, चल जाना, बस यही कह दे बस। एक बार भाष्य बोलेंगे राधे राधे। तो मेरे भक्तों, ये भागवत में वचन अपने आप नहीं करे, भागवत साफ लिखा है। जिस स्थान पर प्रभु की भागवत कथा हो जाए तो बुरी विराधा स्थान छोड़कर चली जाती हैं, वहां शुद्धिकरण ऐसा हो जाता है, 7 पीढ़ी पितृ देता हमारे तर जाते हैं भागवत जी से। इतनी पावन हमारी भागवत जी है, इतनी पावन है। और हम तो सत्य बता, तो हम तो कुछ खर्चा भी नहीं बताते हैं। हम तो कहते घर घर ऐसी भागवत होना चाहिए, घर घर होना चाहिए। हम कोई 1000-2000 रुपये महाराज जी ने बता दिए कि कम से कम 500-600-700 रुपये का तो पूजन सामान ही आ जाता। महाराज जी तो लेके आ रहे हो, कौन ला रहा बताओ? तो महाराज जी कुछ भी नहीं ले रहे हैं। मैं तो कहूँगा ऐसी कथा घर घर होना चाहिए भक्तों, घर घर होना चाहिए। किसी बहकाने में ना आओ। कोई कहता भागवत नहीं होती है तो क्या गंदे काम हो जाते घर में? गंदे काम भी ना करे, हिजड़े मत आओ। हिजड़े तो नच जाते हैं आके। हिजड़ों को 21,000, 31,000, 50,000 दे देंगे हिजड़ों को। मैं प्रभु कथा में अगर बता दिया कुछ 1000-2000 तो महाराज जी तो लूट रहा है। हाँ, महाराज जी लूट रहा है, बताओ। जबकि 5-4 हजार रुपया अगर आपके लग भी जाए तो बेकार नहीं जाएंगे। हमारे पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि 7 दिन तो हमारे पितृ देवता कथा पान कर रहे हैं। अब अकेले प्रमोद जी के नहीं जाते, पूरे परिवार के ही ध्यान कर लेना। एक बार भाष्य बोलेंगे राधे। अच्छा, पितृदेवता किसी का अलग है क्या? हम लोग 6 भाई हैं, गांव से ले आए देवता। मैंने कहा पितृ हमारे माता पिता कोई अकेले थे ना, वो तो 5-6 उनके साथ हैं। अब हमारे बड़े भाई ले आए, उन्होंने छत पर रख लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप छत रहे, वो तो हमारे साथ हैं, वो तो हमारे साथ है। हमारे माता पिता
जो उनके लिए 4 हो, 5 हो, 6 उनके लिए तो एक बराबर हैं। वो कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं करते हैं। हम लोग तो भेदभाव कर लेते हैं, माता पिता किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उनके लिए तो 6 बराबर हैं। बोलो हाँ जी कि ना जी? 6 बराबर उनके लिए। हम लोग भेदभाव कर ले, अरे मैं तो ले आया तेरे पास ही ना। अरे भैया, किसी का औकात है कोई हवा बस में कर ले और जो दुनिया से चले वो हवा बन जाती है। कोई कोई माता कहती है, अरे हमने तो अपना देवता गया में छोड़ आए। अब कौन किसकी इतनी हिम्मत है जो अपने देवता गया में छोड़ आएगा? वो देवता कोई स्थूल शरीर है, वो देवता किसी बस में है। वो देवता वो है हवा, और हवा किसी बस में नहीं होती भक्तों। वो स्वयं हमारे माता पिता, वो स्वयं हमारे माता पिता हमारे परिवार पर स्वयं रहते हैं और परिवार की स्वयं रक्षा करते हैं। तालियां बजाओ, समझ में बात आ गई। हमारे माता पिता स्वयं परिवार की रक्षा करते हैं कि बुरी बिरादा कोई आती अटैक करती है तो उसको रोकते हैं। कहाँ जा रहा, ये मेरा परिवार कहाँ है, हट पीछे, तो उसको रोक लगाते हैं, उसको रोक लगाते हैं। मैं तो माताओं से हाथ जोड़े ये कहूंगा, हो सकता है माताओं को कथा समझ में नहीं आई हो, आ रही है कि हमारी माताएं ये पहली बार ऐसी कथा पाठ कर रही हैं कि आजकल तो वक्ता नचवाते जाता है, कथा कम सुना में। 2 घंटा नचवा दी होगी भागवत। एक बार भाष्य बोलेंगे रात, तो इतनी माता बैठी वो पहली बार सुन रही है। सभापुर में कथा तो होती रहती है। चलो जाए तो कुछ तो ज्ञान आएगा कथा सुन के। एक बार भाष्य बोलेंगे राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की। एक बार एक भक्तिन कथा पान करने जाती थी। मैया बात ना करो, ए मैया मन भटक जाए, बात ना करो मेरा। हाँ, कथा बीच में बात ना करो कोई, कथा ध्यान से पान करें। ना ना कोई बात बूझो तो गद्दी उतर तब बूझ लेना मेरे से। एक बार भाष्य बोलेंगे राधे राधे। तो मैया कथा पान करने जाती थी। जेठ बैसाख का महीना था। कौन सा था? हिंदी महीना पता है? हाँ, जेठ वैसाख का महीना था। तो मैया ने सोचा चलो आज कथा में जा रहे हैं तो आज कुछ फल का प्रसाद ले जाते हैं। तो मैया जैसी जा रही थी, बीच मार्ग में खरबूजा प्रसाद मिला। अब खरबूजा के 2 ढेर लग रहे थे। क्या लग रहे थे?